वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। तो आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट फिर सील करने का हुक्म दे दिया है। नेशनल पार्क मागरा हिल्स में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कानून से बालातर कोई नहीं, अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराना मुझे आता है। इस्लामाबाद में ला कानूनियत है, विफाकी दारुल हुकूमत में जो कुछ हो रहा है वो परेशान कुन है। मागरा हिल्स नेशनल पार्क एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। अदालत ने नेशनल पार्क की हिफाजत को यकीनी बनाना है। और नैब ने सलमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से दरख्वास्त 31 दिसंबर को बरतानवी हुकूमत को जमा कराई गई है। जुल्करनैन बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, नैब लाहौर की जानिब से ख़त जो है वो नैब हेडक्वार्टर को लिखा गया और उसके बाद ये ख़त जो है वो बरतानवी हुकूमत को भिजवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि सलमान शहबाज पाकिस्तानी हुकूमत को मतलूब है और उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। उसमें ये भी बताया गया है कि सलमान शहबाज के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल है वो उसमें अदालती इख्तियारी भी हो चुके हैं और जो दरख्वास्त भेजी गई है उसके साथ वो जो अदालती इख्तियार है वो भी लगाया गया है। बरतानवी हुकूमत से यही दरख्वास्त की गई है कि सलमान शहबाज को फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए क्योंकि वो नैब को मतलूब है। जी आगाह करे थे जुल्करनैन, आप शुक्रिया। इस्लामाबाद से ही आपको खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की बहू, पोते और पोती की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों के वकील से इस्तफसार किया, बताएं कौन सा अदालती बेंच दबाव के नतीजे में बना। आप कह रहे हैं कि राना शमीम की साख को नुकसान पहुंचाया गया। राना मोहम्मद शमीम हत्या के इज्जत का दावा खुद दायर कर सकते हैं। पिटिशनर्स तो मुतासरा फरीक नहीं, ये इस्तदा किसी और के लिए है। शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाने का मुतालबा। कहते हैं 8 वॉल्यूम्स को खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात आवाम को बताना आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। इन वॉल्यूम्स में पीटीआई खुफिया अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव, दरखास्त या धमकी को खातिर में न लाए। फॉरेन फंडिंग केस का छुपाना इमरान खान के जुर्म का वाज़ेह सबूत है। स्टेट बैंक ने अकाउंट्स और खातों का जो रिकॉर्ड ढूंढा वो बेनकाब हो चुका है। 6 गैर मुल्की तस्लीम शुदा बैंक अकाउंट्स, दीगर तफसीलात पब्लिक की जाए। कराची से आपको खबर देंगे। कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। शरह 18% पर पहुंच चुकी है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.1% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मस्बत आने की शरह 3.33% रही। गुज़श्ता रोज 43,540 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, 1,467 मस्बत निकले। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2 मरीज इंतकाल कर गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव भी मुसलसल जारी है। लाहौर में ओमिक्रॉन के 21 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 347 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत सिंध ने कराची में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर टास्क फोर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हंगामी इजलास आज दोपहर महकमा सेहत के दफ्तर में होगा। इजलास में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर तिबी माहिरीन से तफसीली तबादला ख्याल होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर सिफारिशात तैयार करके वजीर आला को भिजवाई जाएंगी। तो वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि गुज़श्ता रोज वैक्सीन लगाने का एक और संगे मील उबूर कर लिया है। 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। 7.5 करोड़ अफराद को मुकम्मल वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। असद उमर ने कहा, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, हमें वैक्सीन लगाने की रफ्तार बरकरार रखने की ज़रूरत है। और लाहौर से शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। काहिला के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से कार सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग से एक शख्स भी जख्मी हुआ है। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद इस वक्त जाए वक़ूअ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे।
ये थाना कहना का इलाका है जहां पे दिन दिहाड़े बिल्कुल थाने के करीब इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और पुलिस की कारकर्दगी पे ये सवालिया निशान है कि जो मुलजमान है मोटरसाइकिल सवार उनकी जानिब से फायरिंग की गई है और जो कार सवार मियाँ बीवी थे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि उनका एक बेटा जो है इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुआ है। अब इनकी जो शनाख्त है वो बताई जा रही है सलामत अली और जुबैदा सलामत के नाम से हुई है। जो लाशें हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा ने मुंतकिल कर दी गई हैं जबकि जख्मी को तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये चारों जो अफराद थे इस कार में जिनमें मियाँ बीवी और एक बेटा और बेटी घर से बेटी को मदरसे छोड़ने जा रहे थे जिसके बाद इनकी सेशन कोर्ट में पेशी थी। अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये पुरानी दुश्मनी का शख्साना है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये जो मुलजमान हैं उनकी शनाख्त के लिए मुख्तलिफ CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी जानिब जो फोरेंसिक टीमें हैं उन्होंने भी मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और यही कहा जा रहा है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी तो जनाब, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर के इलाका है कहना जहां पे फायरिंग के वाकये की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। फायरिंग से गाड़ी में बैठे मियां और बीवी जाँ बहक और बेटा जख्मी हुआ है। बेटा गली में बहन को मदरसे छोड़ने गया तो पैदल मुलजिम ने फायरिंग कर दी। बेटा जान बचाने के लिए दुकान में दाखिल हुआ और शटर नीचे कर दिया। मुलजिम ने दुकान का शटर ऊपर करने की फायरिंग कर दी। अमजद फायरिंग से बचता रहा और जख्मी हो गया। इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मियाँ बीवी हैं सलामत अली और उनकी बीवी हैं जुबैदा सलामत। पुरानी दुश्मनी की बिना पर दो मोटरसाइकिल सवारों ने फायर करके जो है उनकी डेथ हो गई है दोनों की। और उनका बेटा है आतिफ सलामत अपनी छोटी बहन आयशा को छोड़ने मदरसे जा रहा था, उसकी फायरिंग की है, उसकी टांगों में फायर लगे हैं और वो ज़ख्मी है। साबका इनकी एक FIR रही है थाना काना के अंदर ही। तो आज इनकी सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसकी पेशी थी, उसके लिए ये रवाना थे। इनकी पुप्पी और उसके हस्बैंड उनके साथ इनकी दुश्मनी चल रही है, उन्होंने ही मौके पे आके जो है इनको फायर मार के जो है जिसे कत्ल किया है। विद इन मिनट्स ये वाक़या हुआ है। मौके पे वो आए हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारा इंसिडेंट हो गया। जैसे ही इंसिडेंट हुआ पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। सारी जो जगह है उसको कॉर्डन करके PFA से जो टीम है उसको बुलाया गया है। उसने सारे एविडेंस कलेक्ट कर दिए हैं, डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। और बाकी जो है मुख्तलिफ जो इनकी रेजिडेंसेस हैं जो इनकी दुश्मनी है उधर रेड्स की जा रही हैं ताकि मुलजमान को अरेस्ट किया जाए। और आया ये किसी ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है या मामला कुछ और है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। यार मोहम्मद, बताइएगा इब्तदाई तौर पर आप क्या बताएंगे, क्या तफसीलात आप तक आ रही हैं? देखिए, ये इब्तदाई तौर पे खानदानी दुश्मनी का ही शाखसाना है। अब ARY न्यूज़ को CCTV फुटेज फायरिंग की मौसूल हो गई है जिसमें जो दोनों मियाँ बीवी हैं वो मेन सड़क के ऊपर उनको कार सवार से उनको कत्ल किया गया था, जबकि जो उनका बेटा था वो अपनी बहन को मदरसे छोड़ने के लिए गली में गया है। और जो CCTV फुटेज है उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि जो मुलजिम है उसने उनके बेटे का अमजद का ताक़ुब किया है। अमजद ने जान बचाने के लिए दुकान के अंदर दाखिल हुआ है और शटर नीचे किया है। जो मुलजिम है उसने शटर ऊपर करके फायरिंग की है और जो अमजद है जख्मी वो अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश करता रहा, लेकिन उसको 3 फायर लगे हैं और जो CCTV फुटेज में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। और उसको जो जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहाँ पे डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत खतरे में है, उसका इलाज किया जा रहा है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो ये वाक़या है ये पुरानी दुश्मनी का है और खानदानी दुश्मनी का शख्साना है, पुलिस हुकाम का कहना है। इस CCTV फुटेज में फायरिंग होते हुए वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। दुकान के अंदर दाखिल होकर अमजद ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हुआ और 3 गोलियां उसको लगी हैं, पुलिस हुकाम का कहना है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, ना सिर्फ दुकान के अंदर मौजूद शख्स को 3 फायर लगे बल्कि आपको बताएं कि कार सवार मियाँ बीवी भी जाँ बहक हो गए हैं। यार मोहम्मद आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। और यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इतना बड़ा सानिया हो गया है लेकिन लोग अब भी मरी जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में शेख रशीद ने बताया मरी में अब भी बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। सियाहों का दाखिला आज शाम तक बंद है, ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी। सबक मिला है, वज़ीर आज़म की हिदायत पर 13 नए सियाहती मकामात पर काम किया जाएगा।
لوگ جانے سے باز نہیں آ رہے، صرف ان لوگوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ مری سے پہلے جن کی رہائشیں ہیں یا مری میں بھی جن کا شناختی کارڈ پہ ایڈریس ہے، جو سیاح ہیں ان کو جانے کی شام تک ہم نے ابھی پابندی لگائی ہے۔ شام تک انشاءاللہ یہ ساری گاڑیاں نکل جائیں جو پھنسی ہوئی ہیں۔ جگہ چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، اور برف باری بھی کبھی 20-30 سال میں ایسی نہیں ہوئی جتنی کہ اس سال ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 22-23 قیمتی جانیں جو ہیں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سے ہمیں بڑا سبق ملا ہے، آگے سے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، آگے سے ہمیں اور جگہیں جو ہیں وہ بھی نکالنی ہوں گی تاکہ لوگ سارے مری کی طرف رخ نہ کریں۔ جو لوگ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تو ان کے خلاف نوٹس دیا جائے گا۔ 4تھا سال لگ گیا حکومت کو، 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے۔ کل سے آری ہوں گے کہ ایسے وقت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جب وقت نہیں ہے۔ 4 مہینے بعد بلدیاتی الیکشن ہوں گے، بلدیاتی الیکشن ختم ہو گئے تو جنرل الیکشن آ جائیں۔ اپوزیشن باتیں کر رہی ہے اور یہ باتیں جو ہے نہ ان سے کچھ ہوگا، نہ یہ اس قابل ہیں، یہ اتنے نااہل اور نالائق ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار یہ کہتے ہیں کہ سانحہ مری کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، ذمہ دار سزا سے بچ نہیں سکیں گے، غفلت ہوئی یا پھر کوتاہی، رپورٹ میں جو بھی قصوروار نکلا بلا تخصیص ایکشن لیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ آئندہ ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے 1 گھنٹہ دور سانحہ مری ہوتا ہے، مگر حکومت کا رد عمل کیا تھا سب نے دیکھ لیا۔ واقعے سے پہلے، واقعے کے دوران اور بعد میں بھی بے حسی جاری رہی۔ وزراء ٹویٹس جبکہ حکومت کے لوگ اجلاس کرتے رہے۔ ایسا سانحہ ہوا ہے، ہر آدمی کا دل دہل گیا، واقعے سے پہلے، واقعے کے دوران، اور سب سے زیادہ سرپرائزنگ کہ واقعے کے بعد وہی بے حسی جاری ہے۔ 1 گھنٹہ دور اسلام آباد سے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور ہمارے پاس پریپیئرڈنس یہ ہے کہ خیر میرے خیال پریپیئرڈنس ہے یا نہیں لیکن ولی نہیں ہے۔ ٹویٹس کا ہر ایک کو شوق ہے، کام کرے نہ کرے ٹویٹ ضرور کرنی ہے۔ حکومتی وزراء، بیوروکریسی کے اعلیٰ لوگ کے ٹویٹس دیکھے کہ جی بڑا اچھا انتظام ہے اور فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے۔ واقعہ ہو رہا تھا، لوگوں نے وہاں انتظامیہ کو بلایا لیکن کوئی نہیں آیا۔ حکومت کے لوگ اپنی میٹنگز کرتے رہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ بات بھی آ رہی کہ لوگ خود ہی ذمہ دار ہیں، کیوں گاڑی میں کیوں بیٹھے، انہوں نے گاڑی کیوں آن کی، مری گئے کیوں۔ بے حسی ہے اس حکومت کی، اب وہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا ہے کہ اگر گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے 10 پولیس والے بھی بھیج دیے جاتے تو مری میں 22 افراد جاں بحق نہ ہوتے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی غیر ملکی شہریت پر بھی سوال اٹھایا۔ کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی صورت میں وائسرائے مقرر ہے، صدر اور وزراء بیرون ملک کمپنیز چلا رہے ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور براہ راست اب آپ کو لاہور لے چلیں گے جہاں پہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آج کے دن تک 140 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، 10 بچوں کے ٹرانسپلانٹ ہوئے ان میں سے، اور 231 سے زائد اس وقت کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گئے ہیں۔ ڈائلسس جو ہے پچھلے سال کوئی تقریباً 58,000 ڈائلسس ادھر ہوئی، اور اب مزید ڈائلسس مشینز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس ہسپتال کی مزید سہولتوں میں اس سال بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ سارا کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 2022 کے اندر ہم یہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ اور مزید جو سروسز ہیں وہ بھی ہم بڑھا دیں گے۔ آپ کی وسادت سے میں دبئی سے، ابو دھابی سے جو ٹیم آئی تھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب گردے اور وہ لیور نکالا گیا تو آپ کے پاس بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو پہنچائیں، تو باقاعدہ یہاں اس ہسپتال کے اندر ریسیپینٹس جو تھے وہ ٹیبل پہ ان کو لٹا کے اینستھیزیا اور سرجنز انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سرجنز نے آپریشن کیا، وہاں سے انہوں نے گردے اور وہ اپنا وہ لیور دیا، اسپیشل کنٹینرز کے اندر انہوں نے
जहाज़ के ऊपर यहाँ विद इन 3.5 आवर्स पहुँचाया। मैं एयरपोर्ट पे थी, मैं उनको रिसीव करने गई थी और उसी वक्त PKLI की टीम वहाँ जो मौजूद थी उन्होंने उसको रश करके यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया। टाइम, क्योंकि वक्त बहुत ज़रूरी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम जो है फॉर अ लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट कितना इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द, और विद इन एन आवर, 1 घंटे, लैंडिंग के 1-1.5 घंटे के बाद लिवर ट्रांसप्लांट का काम और किडनी ट्रांसप्लांट का काम यहाँ मुकम्मल हुआ, जो आपके सामने आज 2 कामयाब आपके सामने मरीज़ बैठे हुए। आइंदा के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस अस्पताल की कैपेसिटी 467 बेड्स की है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जुलाई तक ये मुकम्मल तौर पे सारा अस्पताल फाल हो जाए। और आज भी बोर्ड की मीटिंग में 3-4 अहम फैसले किए गए। नंबर 1, ये टीचिंग हॉस्पिटल बन रहा है, इसके अंदर ट्रेनिंग लोगों की लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर, उसके बारे में आज डिसीजन लिया गया है कि इसका बाकायदा इल्हाक करके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ MS और MD की डिग्रीज जो हैं उन पे काम शुरू करके, और हम इस पे इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन। क्यों? डॉक्टर यास्मीन राशिद गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का पाक भारत क्रिकेट शुरू कराने का प्लान। रमीज़ राजा आइंदा ICC की मीटिंग में T20 टूर्नामेंट की तजवीज़ देंगे। शाहिद हाशमी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, रमीज़ राजा अगले ICC बोर्ड मीटिंग में ये तजवीज़ पेश करेंगे कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट दोबारा शुरू करने के लिए एक तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 4 मुल्की एक टूर्नामेंट T20 का कराया जाए ताकि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट दोबारा बहाल हो सके। पाकिस्तान से खेलने से मना करता रहा है भारत, सियासी वजूहात है इसकी, इसलिए रमीज़ राजा ने तजवीज़ पेश करने का सोचा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी मिलाकर एक 4 मुल्की टूर्नामेंट करा ली जाए ताकि ये शिकायत ही दूर हो जाए कि पाकिस्तान से बराह रास्त भारत खेलना नहीं चाहता। रमीज़ राजा ने इस इंटरव्यू में मजीद ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का कितना शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। और रमीज़ राजा ने यह भी वादा किया है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी से परेशानी नहीं होगी, सिक्योरिटी मुकम्मल होगी, लेकिन उन्हें बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना और गोल्फ खेलने की भी इजाज़त होगी। शाहिद हाशमी आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, इसको मजबूत बनाएं, खराब ना करें। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का कहना है कि PTV के साथ कंसोर्टियम PSL की तारीख की सबसे बड़ी बिड है। PSL इतना बड़ा इवेंट बन गया है कि पूरा पाकिस्तान, जितने पाकिस्तानी ओवरसीज हैं वो इंतजार करते हैं कि कब जनवरी, कब फरवरी आएगा और कब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। हमारी जो फाइनेंशियल बिड है इस वक्त, वो PSL के अंदर हिस्टोरिकल हाईएस्ट एवर बिड इस वक्त, जब कोविड आया हुआ है, मार्केट बहुत रिसेशन में है, उस वक्त हमने ये बिड किए। लिटरली दोनों पार्टनर्स ने एक बात तय की थी कि वी विल नॉट बी मेकिंग मनी ऑन दिस कंसोर्शियम, दिस मनी विल गो टू द सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। 7 साल से जितने भी हमारे पार्टनर्स थे, हमारे जितने भी हमारे टीम ओनर्स थे, दे वर मेकिंग अ ह्यूज लॉस इन PSL। तो मैं कहता हूं कि ये इवेंट जो है ना, ऑनेस्टली ये कमर्शियल इवेंट नहीं है। मैं फिर करूंगा, अपने दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को ना खराब करें। हम कंपटीशन में एक दूसरे के कंपटीशन में हम वो चीजें कर जाते हैं जिससे हमें मुल्क को नुकसान होता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सब मीडिया से कि एक ही हमारे पास ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, वो HBL PSL है। उस ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करें। इससे इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इससे हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। आप कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप वो प्राइस दें, वो ऑप्शन दे कि PCB या PSL वो ऑप्शन को पिक करें। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।